शुरू से जब से इसका घोटाला शुरू हुआ तब से बीजेपी के लोग ही इस पे इन्वॉल्व रहे। देखिए, इसमें करने वाले सब बीजेपी के लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बकवास है राजद के जिस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि भाजपा और कमल का इसमें तालमेल है। गुलशन लाल आजमानी, उनको 3 वर्ष की सजा हुई है। वहाँ पशुपालन घोटाला लालू प्रसाद यादव के नाम से बदनाम हुआ करता था। अब बीजेपी विधायक को भी सजा हुई। देखिए, इसमें करने वाले सब बीजेपी के लोग हैं। शुरू से जब से इसका घोटाला शुरू हुआ तब से बीजेपी के लोग ही इस पे इन्वॉल्व रहे। और जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनके नॉलेज में आया ये घोटाला, तब उन्होंने जांच कराई इसकी। जांच करा के एफआईआर कराने शुरू किए। और जब एफआईआर कराए और सीबीआई जांच की अनुशंसा की सीबीआई जांच होने लगा, तो कहीं ना कहीं से सीबीआई उन पर इन्हीं पे चाल ठोकना शुरू कर दिया कि नहीं, यही घोटाला किए हैं। तो ये सब अब धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है सब चीज़ का, और बीजेपी का जो असली चेहरा है वो सामने आने वाला है। और बीजेपी कहता है कि हम लोग तो साफ छवि के हैं, तो उनका तो कमल फूल छाप साबुन से नहाए हैं, तो उनकी छवि तो साफ होगी। चाहे घोटाला करे या चोरी करे, डकैती करे या घपला करे, कुछ भी करेंगे तो उनकी छवि साफ रहेगी। हम लोग कुछ भी करें, कितनी ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग की छवि एक गंदी कहलाएगी कि नहीं, ये लोग गंदे हैं, ये लोग घोटालेबाज हैं। तो ये जनता तो सब देख रही है, इसका फैसला तो जनता करेगी और जनता इसका जवाब दे रही है। पिछले चुनाव में भी जनता दी और अभी भी जनता 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें भी जनता जवाब देगी। नमस्कार, मैं अंशिका और कोशांग पत्रिका में आपका स्वागत है। चारा घोटाला मामला केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश जानता है कि इसके जो मास्टरमाइंड रहे हैं वो कौन रहे हैं। लेकिन बात करते हैं अगर आज की, तो आज जो इसका फैसला आया है और कुछ लोगों को राहत भी मिली है और कुछ लोगों को सज़ा भी हुई है, उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं आज गुलशन लाल आजमानी जी से, जो कि पूर्व बीजेपी के विधायक भी रहे हैं और आज जो है उनको 3 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। इस मामले में क्या कुछ कहना है, सीधे तौर पे जोड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के खिलाफ बोलना उचित नहीं है। मैंने चंदा लिया था और सीबीआई की जब जांच हुई थी तो मैंने यही कहा था कि मैंने चंदा लिया है और चेक से चंदा लिया है। यही मेरी गलती थी। एक थोड़ा उत्साह ज़्यादा था हम में। विधायक थे उस समय, तेज तर्रार दबंग विधायक कहलाते थे। तो आप लोग को अगर याद होगा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अटल जी ने और डॉक्टर जोशी जी ने और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह आह्वान किया था कि चंदा लेने में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो चंदा आप चेक से लें। इसी मुतालिक मैंने चेक से चंदा लिया और जो भी सज़ा है उसको हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इसी के बारे में जो है राजद के युवा अध्यक्ष जो है उनका कहना है कि ये जो सारी मिली भगत रही है ये भारतीय जनता पार्टी की रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही भी कोई भी कारनामा या कोई क्राइम ऐसा करती है तो वो छूट जाती है, ऐसा उनका कहना है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तुकबंदी समझ में नहीं आया कि चारा घोटाला में भाजपा का कमल फूल कहाँ से आ गया। पूरा देश जानता है कि राजद के अध्यक्ष, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके संरक्षण में ये फला फूला मामला, और ये मामला भी खबरों में तब आया, इस पर केस कचहरी मुकदमा कोर्ट तब शुरू हुआ जब चारा घोटाले के बड़े अधिकारी और लालू जी में जब आपसी वैमनस्य बढ़ा, तब पहला छापा पड़ा चाईबासा में और तत्कालीन वहाँ के उपायुक्त उन्होंने इसकी छानबीन की और पहला केस वहाँ हुआ। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। जिस राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री के देख रेख में और उनकी सह से ये घोटाला हुआ, और वो आज कह रहे हैं कमल फूल और भाजपा। चारा घोटाला से कमल फूल का क्या संबंध है, भाजपा का क्या संबंध है, ये थोड़ा हास्यास्पद बात है।
चारा घोटाला को इस मोड़ तक, इस मुकाम में लाने वाला भाजपा है। तत्कालीन विधायक, मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, तत्कालीन वहाँ के पार्षद सरयू राय और वर्तमान में सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अगर ये तीनों नहीं लगते तो ये मामला इसके बाद भी ठंडे बस्ते में चला जाता। तो ये बहुत बड़ी बकवास है राजद के जिस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि भाजपा और कमल का इसमें तालमेल है। अब इसके बाद क्या करना चाहेंगे? मैंने कहा ना, मुझे इस संबंध में कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। हमारे पास आगे रास्ता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम वहाँ अपील करेंगे, वहाँ से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है हमें। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आज नहीं, बहुत पहले का ही मामला है चारा घोटाला मामला, जिसमें लेकर कुछ लोगों को राहत मिली है और कुछ लोगों को जो है इसमें सजा भी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि न्यायालय के फैसले के विरुद्ध या उनके फैसले के खिलाफ कुछ बोलना उचित नहीं है। न्यायालय को जो उचित लगा उन्होंने किया। अब जिनको राहत दी, केस में तो उनका भी नाम है, किस सोच से दी, किस धारा के तहत दी, हमको मात्र चंदा लेने के आरोप में क्यों सज़ा मिली, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं, न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जिनको राहत मिली उनको बधाई, जिनको सज़ा मिली वो सज़ा भोगेंगे। हमको भी जो भविष्य में न्यायालय फैसला देता है उसी के अनुरूप चलेंगे। मेरा कहीं नामो निशान नहीं है, किसी घपले में, किसी घोटाले में ना एक पैसा का सप्लाई किया, ना किसी फर्म में मेरा नाम है, ना किसी एजेंट के साथ या जो उसके आपूर्ति करता थे उनके साथ कोई संबंध है। चंदा मैंने लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पशुपालन के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि फलाने आदमी से जाके पैसा ले लो, मैंने उनसे पैसा लिया, चेक से लिया। तो सर कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का चूँकि सजा हुई है तो ये बीजेपी का है सारा गठबंधन रहा है और इसके बाद जो है सारा का सारा जो लेखा जोखा है वो बीजेपी ही संभालता रहा है। इस पे क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना उनके आरोप के बारे में। मैंने फिर पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि मैंने चंदा लिया, चेक से चंदा लिया। 1995 में मैं विधायक था, ये मामला 94 का है। 1995 में कुछ लोग नाराज़ थे पार्टी के, कुछ कारणवश 95 में मुझे बुलाकर ये समझाया गया कि यशवंत सिन्हा जी रांची से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमारा उस टाइम इतना बड़ा जनाधार नहीं था कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के बारे में सोचे, तो बहुत सारी बातें उसमें पूरे बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन 96 में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे स्वर्गीय अश्विनी कुमार, अभी नहीं है हमारे बीच, उन्होंने 2 बार मुझे फ़ोन किया कि आप अडवाणी जी से एक बार मिल लीजिए, लेकिन मैं जानबूझ कर नहीं गया क्योंकि तब तक केस हो चुका था, मैंने चंदा लिया था, इसमें बात आने वाली थी। ये मेरा खुद का फैसला था। लोग भले कहे टिकट कट गया, 96 में नहीं मिला, जबकि सैकड़ों नहीं है, दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया, बधाई दी जब यशवंत सिन्हा ने रिजाइन किया था कि इस बार तो आपका टिकट वापस आपको मिल नहीं है। चंदा अडवाणी जी ने लिया, चंदा जॉर्ज फर्नांडिस जी ने लिया, चंदा क्या नाम है, यशवंत सिन्हा ने लिया, सब लोगों ने चंदा लिया। जब नाम आया, FIR हुआ तो उन्होंने रिजाइन किया और केस रफा दफा होने पर फिर अपने पोजीशन में आ गए। सर अब फिर आगे का जो है चुनाव क्यों नहीं लड़े? बताया तो 95 में कुछ कारण था, कुछ लोग नाराज़ थे, उनके अनुकूल हम नहीं चलते थे। मेरा अपना काम करने का तरीका था, उनको वो तरीका पसंद नहीं था, वो चाहते थे हमारे तरीके से काम करें। तो 95 में मुझे अडवाणी जी द्वारा डायरेक्ट बुलाकर बहुत समझाया गया और मैंने उनसे यही कहा, मैं जैसे उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कोई बड़ा नेता हमारा नहीं है जिसको हम नेता के रूप में घोषित करें, चूँकि बिहार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उस टाइम भाजपा की। तो जैसे उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा लड़ना चाहते हैं, हमारे बिहार के मित्रों और बिहार के प्रभारी का ये है कि आप उनसे बात करें, वो मतलब सीट पक्की है,
इसलिए यशवंत सिन्हा जी चाहते हैं वहाँ से लड़े, तो मैंने हाथ जोड़ दिया अडवाणी जी को। मैंने कहा आपकी पार्टी आपका दिया हुआ सीट है। और जब 96 में इन्होंने रिजाइन किया तब तक हम पर केस हो चुका था। मैं नहीं गया उनसे बात करने के लिए। उसके बाद भी कोई भी पार्टी के लिए फिर आपने सोचा नहीं? नहीं, मैं दूसरे दल से लगभग इस बार छोड़ के हर साल सभी दल से, लगभग सभी दल से ये प्रस्ताव मेरे पास आता था कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, आपको सारा खर्च वहन करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा कि भाई भाजपा को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। और भाजपा से अभी जो है वो आपके संपर्क है? नहीं, मैं 2-4 बार कुछ बड़े नेताओं ने बुलाया था तो उन्होंने पूछा केस का क्या हाल है। फिर मैंने जाना छोड़ दिया कि बस अब जब केस ख़त्म होगा तभी जाने से फ़ायदा है। इसीलिए बाबूलाल जी हमारे बहुत करीबी रहे हुए हैं, तो अध्यक्ष बनने के बाद उनसे भी नहीं मिला जाके। तो सर अभी जो है केस को लेकर फिर अगला कदम आपका हाई कोर्ट की ओर रहेगा? हाई कोर्ट के बाद देखेंगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।